वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रूस्कुल का एल्गोरिदम। हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं। एक हमारे पास होता है क्रूस्कुल का एल्गोरिदम एंड सेकंड हमारे पास होता है प्रिम्स का एल्गोरिदम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इन डिटेल देखेंगे क्रूस्कुल एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है, इसकी वर्किंग को हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ को अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्रूस्कुल एल्गोरिदम हम इसको परफॉर्म करेंगे। हमारे पास जो है वो नोड्स कितनी हैं, 7 नोड्स हैं। हमें पता है अगर हमारे पास 7 नोड्स हों तो हमारे पास एजेस कितने होते हैं, n-1। जितने हमारे पास नोड्स होंगे एजेस उससे क्या होंगी, एक कम होंगी। अगर हमारे पास 7 एजेस हैं तो n-1, n हमारे पास क्या है 7, 7 - 1 6 एजेस होंगी। 7 नोड्स हैं तो 6 एजेस, एक एज क्या होगी, कम होगी। टेक द मिनिमम वेट एज, क्योंकि हमें पता है हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे, हम वो वाली नोड लेंगे, वो वाली नोड को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे जिसका हमारे पास जो वेटेज है वो क्या होगा, वो सबसे कम होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ की हेल्प से जो है वो न्यू ग्राफ बनाते हैं बाय यूजिंग क्रूस्कुल एल्गोरिदम टेक्निक्स। क्रूस्कुल एल्गोरिदम हमें क्या कहता है कि जो आपको ग्राफ में सबसे स्मॉलेस्ट जो जिसका वेटेज आपको नजर आ रहा है, आप क्या करें, वो वाली नोड को सिलेक्ट कर लें एंड जो मैक्सिमम जिसका वेटेज है आप उस नोड को क्या करें, आप उसको रिजेक्ट कर दें। आपका इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी फिक्स नहीं है, आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जो नोड आपको स्मॉलेस्ट लग रही है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास किस चीज का वेटेज आ रहा है, 2। अगर मैं इस पूरे ग्राफ के अंदर देखूं तो मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो वेटेज है वो क्या है, 2। तो मैंने क्या किया, 2 मेरा कहां से है, बी से ई तक। बी से ई तक जो मेरे पास ये जो नोड है इस पे मेरे पास क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये B से E वाली जो मेरी एज है उसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। इस तरह मैंने क्या किया, B से E वाली को ड्रॉ कर लिया। इसका मेरे पास वेटेज क्या आ गया, 2। नेक्स्ट मैं देखूं तो इसमें जरूरी नहीं है क्या, अगर आपने B को सिलेक्ट किया है तो आप B से ही कहीं जाए, B से अगर आप E पे गए हैं तो नेक्स्ट आपने E से ही आगे फॉरवर्ड क्या करना है, मूव करना है। इसमें ये हमारे पास कंडीशन नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं कि क्रूस्कुल एल्गोरिदम जो होता है वो जब हम इंटरमीडिएट हमारा जो रिजल्ट होता है, जब हम जो है वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो नोड्स होती हैं, जो हमारी एजेस होती हैं वो क्या होती हैं, डिसकनेक्टेड होती हैं। हमारी एजेस जो है वो डिसकनेक्टेड होती हैं। जब हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो जो है वो कनेक्टेड हो जाता है, अपर में एजेस जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। अभी हमने क्या किया है, बी से ई वाली एक एज को क्या किया है, सिलेक्ट किया है, उसका वेटेज मेरे पास आ गया 2। अगर मैं बाकी देखूं ग्राफ में, 2 के बाद सबसे स्मॉलेस्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, 3। एक मेरे पास ये 3 है, एक मेरे पास ये 3 है। तो मैंने क्या किया, ई से एफ वाली को सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास थी ई से एफ, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसका वेटेज मेरे पास क्या था, 3। सेकंड मेरे पास 3 वाला वेटेज कौन सा था, ये वाला, ए से सी तक। ए से सी तक वाली एज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका वेटेज भी मेरे पास क्या आ गया, 3। नेक्स्ट हम मूव करें, 2 को हमने सेलेक्ट किया, 2 के बाद हमने क्या किया, 3 वालों को सिलेक्ट किया। अब हम 3 को सिलेक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं 4, जिस नोड का हमारे पास जो है 4 वेटेज होगा, अब हम उसको सेलेक्ट करते हैं। 4 अगर मैं देखूं, ई से मेरे पास जी तक भी मेरे पास 4 है, जी से मेरे पास एफ तक भी 4 है, बी से सी तक भी मेरे पास 4 है। तो वन बाय वन अब हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करते चलते हैं। सपोज मैंने क्या किया, सबसे पहले बी से सी वाले 4 वाली वेटेज को, इस नोड को सेलेक्ट किया, तो मैंने बी से सी को ड्रॉ ये कर दिया, बी से ये सी को ड्रॉ कर दिया मैंने। इसका वेटेज मेरे पास क्या था, 4। नेक्स्ट अगर मैं सपोज ई से जी भी ले सकता हूँ, जी से एफ भी मैं ले सकता हूँ। सपोज पहले मैंने क्या किया, ई से जी वाली नोड को मैंने ले लिया, इसका वेटेज मेरे पास क्या है, 4।
तो ई से ये जी वाली वेटेज मैंने सेलेक्ट कर ली। इसका मैंने क्या किया, जो इसका मेरे पास ऊपर था वेटेज वो क्या था 4, मैंने 4 लिख लिया। अब अगर मैं जी से एफ वाली अगर जो नोड है या एज है अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा साइकिल बन जाएगा। ये देखें ये मेरा क्या बन रहा है, साइकिल। जब भी आपका जो ग्राफ है अगर वो साइकिल बनेगा तो आपका जो एल्गोरिदम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने जो मेन जो इस पे फोकस रखना है, आपने ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं बनाना, बेशक वो सबसे स्मॉलेस्ट नोड भी क्यों ना हो, आपने साइकिल नहीं बनाना। सो दैट्स वाई अगर मैं ई से अगर जी भी ले सकता हूँ, बट फिर मैं ई से जी नहीं ले सकता, सॉरी एफ से जी अगर मैं लूं तो फिर मैं ई से जी नहीं ले सकता, क्योंकि फिर ये मेरा साइकिल बन जाएगा। ये देखें अगर मैं जी से एफ वाली, ये मैंने डॉट से इसको शो किया है, अगर मैं इस वाली नोड को सिलेक्ट करता हूं तो इधर मेरा क्या होगा, साइकिल बन जाएगा। यहां से मेरा स्टार्ट हुआ, ये मेरा एक साइकिल बन गया। हमने पहले ही बात की है कि हमने ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं बनने देना, तो दैट्स वाई मैंने ये वाली 4 वाली जो एज है इस नोड को मैंने सेलेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम देखें 4 के बाद अब हम 5 देखते हैं। 5 वाला वेटेज मेरा क्या है, ये मेरा सी से डी तक मेरी एक नोड जा रही है, इसका वेटेज मेरा क्या है 5। अगर मैं और देखूं तो इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। ये मेरे पास एक 5 वाली एक और नोड है, ए से बी तक वो जा रही है। मैंने सिलेक्ट सपोज सी से डी वाली को पहले ड्रॉ किया, ये सी से डी वाली मेरे पास नोड आ गई, ठीक है। सी से डी वाली नोड को मैंने ले लिया, इसका वेटेज मेरे पास क्या था 5। इधर भी हमारे पास वही आ रहा है। इधर भी अगर मैं ए से बी वाली नोड को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसका क्योंकि वेटेज 5 है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये भी मेरा क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है। ये देखें इधर से अगर स्टार्ट हुआ है तो ये दोबारा उसी जगह आ रहा है, ये क्या हो रहा है, साइकिल बन रहा है। तो हमने पहले ही बात की है हमने साइकिल नहीं बनाना। सो दैट्स वाई हम ए से बी वाली जो एज है हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ए से बी जो नोड्स हैं हम इनको आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6। हम 6 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, अगर हम 6 को सिलेक्ट करेंगे दोबारा हमारा वही साइकिल वाला इशू आ जाता है। अगर मैं इस 6 नोड को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ साइकिल बन जाएगा, अगर ये वाले 6 को सिलेक्ट करूंगा तो इधर साइकिल बनेगा, अगर ये वाले 6 को सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा साइकिल बन जाएगा। अगर इस सी से डी एफ वाली नोड को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ भी मेरा क्या होगा, साइकिल बन जाएगा। हमने बेसिकली क्या करना होता है, हमने पूरी जो भी हमारे पास नोड्स हैं हमने उनको विजिट करना होता है। अगर हम देखें इसके अंदर तो हमने क्या किया है, हमने सारी नोड्स को विजिट कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं कि एक जगह से हमने जब दूसरी जगह ट्रेवल किया है तो हमारा ये पूरा, हमने जब इस पूरे ग्राफ को विजिट किया है तो हमारी जो कॉस्ट आई है वो क्या आई है। ए से सी मेरी कॉस्ट क्या थी 3, बी से ये मैंने इधर 3 लिख लिया, प्लस बी से सी मेरी कॉस्ट क्या थी 4, बी से ई मेरी कॉस्ट क्या थी 2, ई से एफ, ई से जी हमने सेलेक्ट किया था इसकी कॉस्ट क्या थी मेरे पास 4, ई से एफ जब हमने सेलेक्ट किया तो इसकी कॉस्ट मेरे पास क्या थी 3, सी से डी जब मैंने सेलेक्ट किया तो इसकी कॉस्ट मेरे पास क्या थी 5। अगर हम इन सब का टोटल करें तो इन सब का टोटल मेरा क्या आता है 21। इन सब का टोटल मेरे पास क्या आ जाता है 21। मिनिमम कॉस्ट पेनल्टी मेरा क्या है 21। जो हमें ग्राफ गिवन था जब हमने इस पे क्रूसफुल एल्गोरिदम को जो है वो अप्लाई किया है तो क्या हुआ है, हमारा जो मिनिमम कॉस्ट आई है वो क्या आई है 21। हमने इसके अंदर क्या किया है, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं थी कि अगर आपने बी से ई अगर आपने विजिट किया है तो आपने नेक्स्ट ई से या बी से ही नोड को क्या करना है, कनेक्ट करना है। हमने अपनी मर्जी से जो हमें सबसे स्मॉलेस्ट जो जिसका हमें वेटेज लगा है हमने उसको सेलेक्ट किया था। इसलिए हम कहते हैं कि जो इसका इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो डिस्कनेक्ट होता है। अगर जब हमने इस पूरे को विजिट किया है, अगर अब हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, कनेक्टेड हो गया है। आफ्टर कंप्लीशन ये क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। बट जब हम इस पे वर्क कर रहे होते हैं, जब इंटरमीडिएट अभी इसका रिजल्ट हमारे पास नहीं आया होता तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास डिस्कनेक्टेड होता है।
When we use Krusbul algorithm, when we make spanning tree, the intermediate result can be disconnected. Later after completion, it can connected at the end. ये वही बात है कि मैंने अभी आपको बताई है। ये हमारे पास था क्रूसबुल का एल्गोरिदम। इसके अंदर हमने देखा क्या है कि हमने साइकिल नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम साइकिल बनाएंगे तो वो हमारा ग्राफ नहीं रहेगा। अगर हमारे पास जितनी एजिज हैं, जितनी हमारे पास सॉरी नोड्स हैं, उससे एक कम हमारे पास क्या होगी, एजिज होंगी। हमने इसके अंदर जो हमारे पास सबसे मिनिमम जो जिसका वेटेज होगा जिस नोड का, हमने वो नोड को सिलेक्ट करना है और हमने साइकिल क्या करना है, उसको नहीं बनने देना। ये हमारे पास था क्रूसबुल का एल्गोरिदम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रिम्स के एल्गोरिदम को इन डिटेल देखेंगे।